मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 130वें अंक में आज 7 नवंबर प्रातः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, इस अंक का ये जो विषय है इसका दूसरा भाग है। इसके पहला भाग में 5 नवंबर 126वें अंक में आपसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी मित्रों ने इस चर्चा को और विस्तार से बताने का आग्रह किया, तो मैंने सोचा कि एक बार पुनः आप सभी से इस अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ति करने में एक बहुत सुंदर योजना जो विगत 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो इस अंक को सुन रहे हैं, इस अंक को पूरा सुनकर इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों में अपने परिचितों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसियों के, जो भी इस योजना के पात्र आपको लगते हैं उनको ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बताएं, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, इस योजना का नाम है गरीबी से मुक्ति। मित्रों, लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक नारे के माध्यम से गरीबी हटाओ। कांग्रेस पार्टी ने तो एक नारा लंबे समय तक चलाया था, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। लेकिन केवल नारे लगाने से या केवल बात कहने से गरीबी अगर दूर हो सकती थी तो जने भारतवर्ष में कब की हो गई होती। विभिन्न सरकारों ने, ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार ही कुछ सरकारी योजनाएं गरीबों को उत्थान के लिए बना रही है। समय समय पर विभिन्न सरकारों ने ऐसी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के लाभ के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए लागू की थी। लेकिन वह योजनाएं जो लागू होती थी गरीबों को उत्थान के लिए और गरीबों अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों के परिवारों को मुख्य धारा में लाने हेतु बनने वाली योजनाएं, ये केवल मित्रों खैराती योजनाएं बन जाती थी और अपना वोट बैंक का माध्यम बनकर अपने अंत्योदय के लक्ष्य से भटककर ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती थी। गरीब अपने को ठगा सा महसूस करता था। मित्रों, आप सब भी जानते हैं कि इन योजनाओं को लागू करने का काम कुछ चंद हाथों में होता था और चंद लोगों के पास होता था। उनका पहला लक्ष्य होता था कि वह अपने निजी हितों की पूर्ति करते थे। इन योजनाओं को लागू करने के माध्यम से पात्रों के चयन में ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय व अन्य जिन योजनाओं को संबंधित करने के जो विभाग थे, उन सभी में ऐसे लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वह इन योजनाओं के लक्ष्य से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, केवल और केवल अपना निजी हितों की पूर्ति और पात्र अपात्र का कोई विषय न करके केवल और केवल अपात्रों को इन योजनाओं की बंदर बांट, खैराती बांट कर ऐसी सरकारी अच्छी योजनाओं का पलीता लगाने का काम किया जाता था। मित्रों, मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को कि उसने इन निचले स्तर पर व्याप्त परेशानियों को, भ्रष्टाचार को समझा है, महसूस किया है और यह जो गरीबी से मुक्ति योजना बनाई है, उन्होंने हर ग्राम पंचायत स्तर पर 10, 15, 20, 25 ऐसे लोगों का चयन करने का काम शुरू कर दिया है जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, जिनके पास आवास नहीं, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं, जिनके पास भूमिहीन है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, कच्चे झोपड़ी युक्त मकान में रहते हैं। विभिन्न सरकारी योजनाएं जो वर्तमान में चल रही हैं उनको लाभ किन्हीं वजहों से, ऐसे निजी हितों की पूर्ति करने वाले तत्वों की वजह से नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुरू हो चुका है या होने वाला है। मित्रों, ये कोई नई बात नहीं है, हर योजना बनती इसी प्रकार पात्रों का चयन करता है। लेकिन मैं आगे जो बात बताने वाला हूँ इसको आप गंभीरता से ध्यान दें। इस योजना के चयन में सरकार ने एक बहुत सुंदर सिस्टम बनाया है कि गांव में ग्राम प्रधान व पूर्व प्रधान तथा उस ग्राम के जो विद्यालय हैं उनके प्रधानाध्यापक और स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं,
जो उससे जुड़े हुए हैं, वह सब लोग सम्मिलित रूप से अपने गांव के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको पात्रता की शर्तों पर आंक कर उनकी सूची बनाएंगे। मित्रों, यदि ये लोग ईमानदारी से इस प्रकार बनाएंगे तो इसमें तेरा मेरा, बंदर बांट, निजी हितों की पूर्ति करके इन योजनाओं, ऐसी सरकारी योजनाओं का पलीता लगाने का काम निचले स्तर पर काफ़ी हद तक रुक जाएगा। और इसके बाद भी जो करेंगे, जो सूची बनाकर देंगे पात्रता के में आए लोगों की, गरीबी मुक्ति योजना में लाभ लेने वालों की, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए फिर कई स्तरों से उनकी अन्य मॉनिटरिंग भी कराई जाएगी। और इसके बाद इन लोगों को फिर सरकारी योजना का लाभ देकर इनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। ये सरकार का एक बहुत सुंदर निर्णय है। लेकिन मित्रों, हम सबकी भी इसमें जिम्मेवारी है कि हम सब अपने अपने गांव में ये योजनाओं के लिए जब पात्रता का सूची बन रही तो इस बात का निश्चित ही ध्यान रखें, यदि किसी भी स्तर पर ये सामूहिक रूप से जो लोग मैंने बताए थे, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, प्रधान अध्यापक, सचिव और स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोग ये सूची को नहीं बना रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपने अपने गांव से 10-20 निःशुल्क फ़ोन 1076 पर जरूर करें। सरकार को जानकारी दें कि सरकार ने जो योजना बनाई है हमारे गांव में इस स्तर से, इस नियमानुसार इन लोगों का चयन नहीं किया जा रहा है। ये हम सबकी भी योजना है और हम सब अपने अपने फ़ोनों से 1076 पर लगातार फ़ोन कर इस बारे में सरकार को अपने गांव का फीडबैक दे सकते हैं, जो गरीबों के हित में होगा, दलितों के हित में होगा, शोषितों के हित में होगा। और ऐसे जो अंतिम छोर पर खड़े हैं, जो मैं लगातार आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इस सरकार का लक्ष्य है अंत्योदय। अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा, सरकार हम सबके लिए काम करती है। हम भी सरकार का सहयोग करें। यदि कहीं सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे गांव, हमारी ग्राम पंचायत, किसी भी स्तर पर कोई अगर हम गलत काम देखें तो उसकी सूचना 1076 पर लगातार दें। एक अपने ही फ़ोन से नहीं, 10-20 लोगों के अन्य फ़ोनों से भी दें। निराश ना हो, उसका फीडबैक लेते रहें। आप देखेंगे सरकार के पास जब ये सूचना पहुँचेगी तो निश्चित ही उन व्यवस्थाओं में अन्य सुधार भी किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है आपसे सभी से कि ये योजना बहुत सुंदर योजना है, इसका प्रचार प्रसार भी करें। और जो इस चैनल के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है, मेरा अनुरोध है कि इसको पूरा सुनकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। और मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक अनुरोध करते हुए आपसे विदा चाहूँगा कि जिन मित्रों ने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।